गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑन अवर यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ साइंस। सभी को जय श्री राम। तो आज का हमारा टॉपिक है, एक बहुत ही अच्छी डेरिवेशन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित एक चालक छड़ पर हमें क्या ज्ञात करना है? चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है और उस पर उसकी वो जो चालक छड़ है उस चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक छड़ की नियत वेग से गति के कारण इसके सिरों के मध्य उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक ज्ञात करो। तो उसका चुंबकीय क्षेत्र भी ज्ञात करना है और हमें उसका व्यंजक भी ज्ञात करना है। ओके, जब यह छड़ अपनी लंबाई व चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत दिशा में गति कर रही हो, यानी ये जो छड़ है ये लंबाई व चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत गति कर रही है। ओके, तो सबसे पहले हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र बना लेते हैं। इसके लिए इस क्वेश्चन के लिए डायग्राम बना लेते हैं हम हमारा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र, और डॉट का मतलब आप जानते ही है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर। ये हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र बन चुका है। अब इसने क्या, एक चालक छड़ है, तो यहां पर मैं एक चालक छड़ मान लेता हूं। ये चालक छड़ मान ली हमने। इस चालक छड़ की लंबाई में एल मान लेता हूं, स्मॉल एल। ये स्मॉल एल इस चालक छड़ की क्या है, लंबाई। ये क्या है, y, और ये है x। ये चालक छड़ जो है एक्स वाई मान ली मैंने कि ये चालक छड़ एक्स वाई चालक छड़ है। ओके, अब ये क्या कर रही है, एक नियत वेग से गति कर रही है। चालक छड़ की नियत वेग से गति के कारण तो ये इस दिशा में गति कर रही है। ओके, और ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के जब यह छड़ अपनी लंबाई व चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत हो, लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र के भी लंबवत होनी चाहिए। यानी ये ऐसे लंबवत है तो चुंबकीय क्षेत्र किस ओर होगा, इस ओर। यानी हमारा चुंबकीय क्षेत्र भी इसी ओर है, बी सदिश, क्योंकि ये इसके ही लंबवत है। यहां पर जब छड़ ऐसे है और ये चुंबकीय क्षेत्र ऐसे, तो छड़ लंबवत होगी। यदि दोनों ऐसे कर देंगे तो दोनों एक दूसरे के लंबवत नहीं होंगे। यानी चुंबकीय क्षेत्र है इस ओर और छड़ है इस ओर, और ये छड़ इस दिशा में ही, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही नियत वेग से गति कर रही है। ओके, तो इस स्थिति में इस पर दो बल लगेंगे। एक बार मैं आपको समझा देता हूं, वो आप समझ लो, उसके बाद हम डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। इस स्थिति में इस चालक छड़ पर दो बल लगेंगे। एक तो चुंबकीय बल लगेगा जो इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस चालक छड़ पर लगेगा, और वो बल कौन सा होगा, चुंबकीय बल आप सब जानते हैं, लॉरेंज बल भी जिसे हम कहते हैं, हमने पहले पढ़ा था, Fm इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ये हम सब जानते हैं। और एक इस पर लगेगा विद्युत वाहक बल, विद्युत बल लगेगा, विद्युत वाहक बल नहीं, विद्युत बल लगेगा। विद्युत बल कैसे लगेगा, जब इस छड़ पर ये चुंबकीय बल लगेगा तब इसके भीतर उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होंगे उन पर भी चुंबकीय बल लगेगा, और उस चुंबकीय बल के कारण इस छड़ के जो एक्स सिरे पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो वाई सिरे की ओर गति करने लगेंगे। यानी चुंबकीय बल लगने के कारण इसके भीतर जो इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ऊपर की ओर यानी वाई सिरे की ओर गति करेंगे। इससे क्या होगा, वाई सिरे पर तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी और एक्स सिरे पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम रह जाएगी। तो जब एक सिरे पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी और एक सिरे पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी तो इस चालक छड़ में विभवांतर उत्पन्न होगा, और विभवांतर के कारण एक विद्युत बल लगेगा, और वो विद्युत बल क्या होगा, एफ ई इक्वल टू क्यू ई। और यहां पर क्यू ई को मैं ऐसे नहीं बनाकर ई को मैं ऐसे बनाऊंगा। ई को ऐसे इसलिए बनाऊंगा क्योंकि आगे हम एक और ई यूज करेंगे उसमें, और इसमें डिफरेंस लाने के लिए मैं इस ई को ऐसे बनाऊंगा। तो आपको भी ये ई ऐसे ही बनाना है ताकि एग्जामिनर इसके अंदर डिफरेंस पता कर सके। ओके, तो जो बल लगेगा विद्युत बल वो लगेगा एफ इक्वल टू क्यू ई। आपको विद्युत बल में पहले ही पढ़ा चुका हूं, तब भी हमने ये लिया था एफ इक्वल टू क्यू ई। तो आपको पता चल गया है कि चुंबकीय बल क्यों लग रहा है और विद्युत बल क्यों लग रहा है। चुंबकीय बल लग रहा है चुंबकीय क्षेत्र के कारण, और विद्युत बल लग रहा है विभवांतर के कारण। और वो विभवांतर क्यों उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉनों पर क्या लगेगा, विद्युत बल लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन एक्स सिरे से वाई सिरे की ओर गति करेंगे, और जब वाई सिरे पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी और एक्स सिरे पर इलेक्ट्रॉन की न्यूनता हो जाएगी, कम हो जाएंगे,
तो इस चालक छड़ पर विभवांतर उत्पन्न होगा और उस विभवांतर के कारण ही विद्युत बल उत्पन्न होगा और वो विद्युत बल क्या होगा, Q इक्वल टू E। ओके, तो एक बार आप ये डायग्राम नोट कर लो, ये बाकी सब आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ये अंदर के इलेक्ट्रॉन वगैरह ये केवल आपको समझने की चीज है, ये बाद में मैं लिखवा दूंगा। एक बार आप ये क्वेश्चन और डायग्राम नोट कर दो, उसके बाद हम लिखते हैं लैंग्वेज और स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। हाँ, तो अब हम लिखेंगे लैंग्वेज। तो लैंग्वेज में नॉर्मल ये जो हमने किया वही लिखना है। माना एक्स वाई चालक छड़ एक समान चुंबकीय क्षेत्र में नियत वेग v से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रही है, जो डायग्राम में शो हो रहा है। इस स्थिति में छड़ पर कार्यरत चुंबकीय बल, छड़ पर एक चुंबकीय बल कार्यरत होगा। इस स्थिति में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में छड़ अगर गति कर रही है तो उस पर चुंबकीय बल आरोपित होगा, वो मैं बता चुका हूं आपको, Fm इक्वल टू QVB साइन थीटा। इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 1। ओके, यहाँ पर m इसलिए लगाया ताकि दोनों बलों में डिफरेंस पता कर सके। ये Fm यानी मैग्नेटिक बल, Fe यानी इलेक्ट्रिक बल, विद्युत बल। ओके, छड़ में y सिरे पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण विभवांतर उत्पन्न होगा। ये मैं आपको बता चुका हूं कि जब उस पर चालक छड़ पर विद्युत बल चुंबकीय बल आरोपित होगा तो उसके भीतर इलेक्ट्रॉनों पर भी चुंबकीय बल आरोपित होगा। उसके कारण इलेक्ट्रॉन x सिरे से y सिरे की ओर गति करेंगे और y सिरे की ओर गति करेंगे तब y सिरे पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी और उस अधिकता के कारण उस छड़ में क्या होगा, विभवांतर उत्पन्न होगा। इस विभवांतर के कारण छड़ के भीतर विद्युत क्षेत्र के कारण छड़ के भीतर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। और यहां पर लिख देना थोड़ी लैंग्वेज में कि इस विभवांतर के कारण छड़ के भीतर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। फिर विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉनों पर विद्युत बल उत्पन्न होगा। ओके, और वो विद्युत बल कौन सा होगा, Fe इक्वल टू QE। ओके, ये आपको पता है कि इस E को ऐसा बनाना है क्योंकि आगे एक और E यूज करेंगे, तो उन दोनों में डिफरेंस बताने के लिए ये E बनाया मैंने। ओके, तो इसको समीकरण 2 नाम दे देना। अब एक चीज और होगी, कोई नहीं, एक बार आप ये नोट कर लो, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो दोनों बल है, ये विद्युत बल और चुंबकीय बल, ये दोनों परिमाण में तो समान है किंतु दिशा में विपरीत है। यानी एक ऊपर की ओर लेके जा रहा है इलेक्ट्रॉनों का और एक इलेक्ट्रॉनों को नीचे की ओर लेके आ रहा है। तो दोनों की दिशा तो समान है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा है और एक लगा रहा है इलेक्ट्रॉन पर नीचे की ओर फोर्स लगा रहा है। ओके, तो एक बार आप ये नोट कर लो। हाँ, तो यहां पर हम एक नोट लिखेंगे कि छड़ के भीतर विद्युत बल तथा चुंबकीय बल कार्यरत होंगे। दोनों बल कार्यरत है। जब ये दोनों बल परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत होंगे तब इलेक्ट्रॉनों की छड़ में अपवहन गति रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि ये हमारी चालक छड़ है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन है, इस पर एक लग रहा है चुंबकीय बल जो लग रहा है ऊपर की ओर और एक लग रहा है विद्युत बल जो लग रहा है नीचे की ओर। अब इस इलेक्ट्रॉन पर दो समान परिमाण के, यानी उन दोनों बलों का मान है समान, यानी ये बल अगर 2 न्यूटन का लग रहा है तो ये बल भी 2 न्यूटन का लग रहा है। जब मेरे हाथ में ये मार्कर है, मैं दोनों साइड से एक समान बल लगाऊंगा तो मार्कर कहीं नहीं हिलेगा, रुक जाएगा एक जगह। तो दोनों और समान फोर्स लग रहा है और विपरीत दिशा है, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, तो ये इलेक्ट्रॉन यहीं पर रुक जाएगी, इनकी अपवहन गति क्या होगी, रुक जाएगी। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा। यानी इन बलों का परिमाण तो समान है, परिमाण समान है, यानी Fm इक्वल टू Fe। ओके, पर इनकी क्या है, दिशा विपरीत है। ओके, तो यहां पर मैं दिशा विपरीत बताने के लिए माइनस का निशान लगा दूंगा। ओके, अब यहां पर हम वैल्यू पुट कर देंगे समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से Fm और Fe की वैल्यू हम यहां पर पुट कर देंगे। तो Fm की वैल्यू क्या है, QVB साइन थीटा, ये मैग्नेटिक फोर्स, और इलेक्ट्रिक फोर्स यानी विद्युत बल जो है वो है हमारा QE, यही है। यहां पर क्या होगा, इस Q से ये वाला Q हमारा कैंसिल हो जाएगा, एक से यहां पर माइनस भी आएगा इसके साथ, ये माइनस इसके साथ एज इट इज रहेगा। ओके, तो यहां से हमारे पास, हाँ, तो अब हम लिख सकते हैं
कि E इक्वस टू, ये माइनस का निशान यहां से मैं यहां पर भेज रहा हूं, माइनस वी बी साइन थीटा। ओके, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, बाकी सब एज इट इज ही रहेगा, E इक्वस टू माइनस वी बी साइन थीटा। अब यहां पर क्या हो रहा है, थीटा की वैल्यू हम सब जानते हैं 90 डिग्री होगी। क्यों? क्यों? चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत चालक छड़ गति कर रही है, यानी चालक छड़ चुंबकीय क्षेत्र के साथ कितना 90 डिग्री का एंगल बना रही है। हम सब जानते हैं जब लंबवत गति कर रही है तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहाँ पर हम 90 की वैल्यू भरेंगे साइन थीटा में। साइन 90 की वैल्यू हम सब जानते हैं क्या होती है, 1 माइनस वी बी साइन 90। यहां पर आप लिख देना थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस वी बी साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो यहां से आ जाएगा माइनस वी बी। ओके, तो ई की जो वैल्यू है माइनस वी बी, यहां से हम लिख देंगे परिमाण लेने पर हम सब जानते हैं जब भी किसी नेगेटिव वैल्यू का मॉड लेते हैं यानी परिमाण निकालते हैं तो वो नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव में चेंज हो जाती है। यहां से हमारे पास आ जाएगा E इक्वल्स टू वी बी, इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 3। यहां तक आ गया E इक्वल्स टू वी बी। लास्ट समीकरण 2 दी थी हमने, तो उसके बाद समीकरण नंबर 3 E इक्वल्स टू वी बी, यहां तक नोट कर लो। हाँ, तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि छड़ के सिरों के मध्य उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये हमारा क्वेश्चन ही है जो हमको ज्ञात करना है, प्रेरित विद्युत वाहक बल। ओके, विद्युत वाहक बल से यानी विद्युत वाहक बल के फॉर्मूले से हम प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालेंगे। तो विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, यानी कार्य बटा आवेश। ओके, तो यहाँ पर हम इस आवेश को इकाई आवेश मान लेते हैं, यानी आवेश का जो मान है 1 होगा। तो यहां से E की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी W के बराबर। आवेश इकाई आवेश है, इकाई आवेश यानी Q की वैल्यू 1, तो Q और सॉरी W और E बराबर हो जाएंगे। और कार्य हम जानते हैं कार्य क्या होता है, कार्य होता है बल इंटू विस्थापन। तो कार्य बराबर बल कितना लग रहा है, किस पर लगे, इलेक्ट्रॉनों पर। बल कितना लग रहा है, एफ ई बल लग रहा है, और उस एफ ई बल के कारण विस्थापन कितना हो रहा है, एल विस्थापन हो रहा है। ये चालक छड़ है, चालक छड़ में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर क्या लग रहा है, हमारा बल लग रहा है, विद्युत बल लग रहा है, एफ ई बल लग रहा है। और वो एफ ई बल के कारण जो इलेक्ट्रॉन है कितनी दूरी तय कर रहे हैं, इसकी चालक छड़ की लंबाई के जितनी दूरी तय कर रहे हैं, और वो लंबाई कितनी है, एल है। तो विस्थापन कितना होगा, एल। आपको समझ में आ गया, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। एफ ई बल है और एल है हमारा विस्थापन। ओके, तो यहां से हम लिख लेंगे एफ ई डॉट एल। तो यहां से हम ई की जगह लिख सकते हैं ई इक्वल्स टू एफ ई डॉट एल। ओके, तो यहां पर अब मैं लिखूंगा कि समीकरण 2 से, यानी समीकरण 2 से हम क्या रखेंगे, एफ ई की वैल्यू रखेंगे। ई इक्वल्स टू एफ ई की वैल्यू हम जानते हैं क्यू और ई। यहां पर ये दो ई एक जैसे नहीं लगे और ई से ई काट नहीं दे, इसलिए हमने इस ई को ऐसा लिखा था। ओके, और यहां पर क्या आ जाएगा, एल। तो E इक्वल्स टू क्यू ई एल, और क्यू को तो हम पहले ही इकाई आवेश मान चुके, तो यहां पर भी क्यू की वैल्यू क्या होगी, 1 ही होगी, क्यू इक्वल्स टू 1। ओके, तो यहां से E की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ई एल। ये है हमारा फाइनल आंसर कि विद्युत वाहक बल जो होगा वो ई एल के बराबर होगा, यानी इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल और छड़ की लंबाई। ओके, तो ये हमारी डेरिवेशन कंप्लीट हो चुकी है, यहां तक आप नोट कर लो। हाँ, तो इससे थोड़ा आगे और हम बढ़ सकते हैं, एक स्टेप और, यानी इसके दो विद्युत वाहक बल के दो मान निकाल सकते हैं। इसको आप समीकरण नंबर, लास्ट हमने 3 दी थी तो इसको 4 दे देना। यहां पर हम लिख सकते हैं समीकरण 3 व 4 से E इक्वल्स टू, यहां पर हम क्या करेंगे, इस E की वैल्यू भर देंगे। इस E की वैल्यू हमने पहले निकाली थी, क्या थी, वी बी, और L इसके साथ एज इट इज आएगा। तो विद्युत वाहक बल का मान हम ये भी लिख सकते हैं, E इक्वल्स टू वी बी एल,
V क्या है, वेग छड़ का, B चुंबकीय क्षेत्र और L छड़ की लंबाई। ये है हमारा विद्युत वाहक बल। ओके, हाँ तो E इक्वस टू VBL। तो छड़ जब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करेगी तो उस पर जो आरोपित विद्युत वाहक बल होगा वो होगा E इक्वस टू VBL या फिर E इक्वस टू EL। ओके, तो आज का हमारा वीडियो यही खत्म होता है। ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ साइंस के साथ। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको और अच्छे से समझाने का ट्राई करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट। और ये नोट कर लेना, ये हमारा फाइनल आंसर है।